ध्यान दीजिए, आपको प्रश्नावली नंबर, प्रश्नावली एक यह बताने चल रहा है, ठीक है ना। मैथ को ध्यान से, ठीक है, मैथ याद रखिएगा। मैथ में जितने आप रिवीजन करेंगे उतने आपको मैथ आएगा, इसलिए जो चीजें बताया जाए उसको आप उतारिए और फिर उसको रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करेंगे उतने आपको तगड़ा मैथ आएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, इधर लगाओगे, तभी तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मैथ लगाने की कोशिश करिएगा। और जहां ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर दोबारा बताया जाएगा। वैसे पूरी कोशिश किया जा रहा है समझाने का, जिससे पूरा समझ में आ जाए। देखिए, पहला है 2√8 और प्लस 5√32। पहला दिया गया है 2√8 और प्लस है 5√32। देखिए इसी टाइप है। अब इसमें कह रहे हैं समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल करना, जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल करना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे 8 है तो 8 का गुणनखंड कर लो, ठीक है ना, यानी फैक्टराइज कर दो। जैसे 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एकन्ना 2 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 2 कितनी बार है, 3 बार में ये डिवाइड, लास्ट में देखिए 1 होना चाहिए बस। तो यहाँ पे 2 और रूट, याद रखिए 8 के लिए स्थान पे लिखें 2 × 2 × 2, ठीक है, और प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद 5 लिख दिया गया। अब ये 32 है। अब 30 का 2 का भी ऐसे निकाल लीजिएगा, 32 का यहाँ पे कर दिया, 2 से करिएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी 2 का नंबर 2 हो जाएगा, एक बचे 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 1 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 का नंबर 2 हो जाएगा। अब 2 कितनी बार है ध्यान दीजिएगा, 5 बार, 2 को 5 बार लिख लो। 4 1 5। अब क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, जोड़ा बन रहा है, वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल में पेयर 2 2 का जोड़ा बनता है। यहाँ से देखिए 2 में से होगा, जब जोड़ा बनेगा तभी उसमें से कम बाहर आएगा। इनमें देखिए 2 का बन रहा है, तो इसमें 2 से बाहर आ जाएगा, इसमें तो बाहर आएगा, और एक √2 में बचेगा, और प्लस 5 और इंटू इसमें से 2 आया बाहर, इसमें भी से 2 आया, ठीक है, और बचा क्या 2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा कितना होगा 4, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, और √2 हो जाएगा, और प्लस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 कर इन 2। अब इसमें देखिए कर इन 2 दोनों में है, कॉमन कर लो, कर इन 2 आप कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा क्या हो जाएगा, देखो कर इन 2 हमने कॉमन कर लिया, तो 4 हुआ बचा, और 20 20 बचा, 20 20 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 24, यानी 24/2 हो जाएगा, 24 × 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा ध्यान दीजिएगा, आपका 7√3 दिया है और प्लस दिया है, ठीक है ना, 2 × 27 दिया है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आपका 7 और प्लस √3 यही रहेगा। अब 2 × अब देखिए 27 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 27 ये 2 से डिविजिबल है नहीं, यानी 2 से नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, यानी 3 9 27, 3 3 का 9, 3 का 9 3 हो जाएगा। 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 × 3। अब देखो यहाँ पे 7 हो जाएगा √3 और प्लस 2, इसका वर्गमूल 3 होगा, और एक कर्डिंग बचेगा, देखो ना, इसमें से एक बाहर आया, इसमें कर्डिंग हो गया, आपका हो जाएगा 7 और √3 और प्लस 3 दूनी 6 √3। अब देखिए इसमें √3 यानी √3 है, यानी कर्डिंग 3 जो है दोनों मिल रहा, मैच कर रहा है, तो कॉमन कर लो। आप कॉमन करेंगे 7 और प्लस 6 बचेगा, और क्या बचेगा √3, 6 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा 13 होगा, यानी 7 6 13 हो जाएगा, 13 √3, यही आपका आंसर आएगा। अब देख लीजिए
ध्यान दीजिएगा। इतना तो हो गया। आपका सवाल नंबर तीसरा, देखिए तीसरा यहाँ बता दे रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा, तीसरा गौर करिएगा। तीसरा दिया है 9√5 दिया है, 9√5 दिया है और माइनस है 3√5। छोटू ध्यान दो, 3√5। अब यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ प्लस होता था यहाँ माइनस है, यहाँ दे दिया जोड़ते हुए या घटाते हुए, आपको कुछ करना नहीं है। तो इसमें क्या करिएगा, √5 कॉमन कर लीजिए। यदि हम √5 कॉमन करेंगे तो 9 माइनस 3 बचेगा। √5 हमने कॉमन कर लिया, देख लो। अब 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, यानी 9 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 6। आपका 6 कड़ी में 5, यही आपका क्या होगा, इसका आंसर आएगा। अब अगला देख लीजिएगा, सवाल नंबर है चौथा। चौथा देखिए, रूट आपका 24 है, क्या हुआ, कोई दिक्कत, √24 और प्लस है √54 दिया, 54 और माइनस है √96, 96 देख रहे हो ना, इस टाइप का दिया है। तो इसका याद रखिएगा, इसे हम निकाल दे रहे हैं। किसका निकालना है, पहले 24 का। 24 का निकालेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 2 आपका 3 टाइम्स है कि नहीं, 3 टाइम्स यानी 3 बार है और फिर 3 है और प्लस 54 है, 54 का निकाल लीजिए इसे, 54। देखो इधर इरेज कर दे रहे हैं हम आपको, आप इतना उतार लीजिएगा, इधर इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब 54 है, 54 का निकालिए, 54 का 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा और 2 7 जा 14 हो जाएगा, यानी आपका दोस्त काटेंगे 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है, तो किससे डिविजिबल है, 3 से। 3 से काटिए, 3 9 27 हो जाएगा और 3 3 9, 3 1 9 3, ये है ना। 2 कितने टाइम्स है, 2 आपका 1 टाइम्स है और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, देख लो ना। और माइनस फिर 96 करिएगा, किसका, 96। हम 96 का करिएगा, देख लीजिए आप, 2 से डिविजिबल, 2 2 4 जा 8 और 16 हो, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3। अब 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 5 टाइम्स है, 2 5 टाइम्स लिख दो। देख लो ना, एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद याद रखिएगा, हम इसको यहाँ पे ऊपर कर देना। इसमें से देखो इसका बन रहा है ना, और इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका बनेगा फिर इसका बनेगा और तो नहीं बनेगा, इसका बन रहा है, इसको बाहर कर देना है। आपका ये हो जाएगा 2 रूट, अब यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा और प्लस है, इसमें से बाहर आया 3, रूट बचा आपका, कितना बचा है, 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा और माइनस इसमें 2 बार आएगा, 2 बार हो गया ना। आपका एक बचेगा, 2 3 जा 6। एक काम करिए, 2√6 हो जाएगा और प्लस 3√6 और 2 2 जा 4√6, देखो ना। अब एक काम करो, कॉमन कर लो, देखो √6 सब में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, कॉमन कर लीजिए आप। तो आपने यहाँ जब कॉमन किया 2 बचेगा और 3 बचेगा और -4 बचेगा, यानी √6 आपने कॉमन कर लिया, √6 कॉमन कर लिया, ठीक है ना।
अब इसमें से इसको ऐड कर दो, 2 3 कितना होगा, 5 होगा, 5 - 4 और √6 हो गया। अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे √6 होगा, ये आंसर है आपका, ठीक है ना। अब आपका 4 हो गया ना, 5 बोला, 5 बोला, ध्यान दीजिएगा। आपका दिया √3 तथा 5 √3, 2 √3 और प्लस 5 √3, देख रहे हो ना, यही दिया है। यहाँ पे इस तरह दे दिया, तथा कर दिया, तथा 5 √3 का योग, योग मीन जानते हो ना, योग मीन क्या होगा, जोड़ होगा। इधर देखो छोटू, तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे करना है 2 √3 और यहाँ प्लस कर दो ऐड के स्थान पे, और के स्थान पे 5 √3। अब देखो √3 मिल रहा है, मैचिंग कर रहा है कि नहीं, यदि मैचिंग कर रहा है तो आप इसको कॉमन निकल लो, कॉमन करेंगे 2 + 5 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 में 2 ऐड करो कितना होगा, 7 हो जाएगा, 7 √3, यही आपका आंसर आएगा। राइट डाउन, कोई नहीं जहां ना समझ में आया आप बताइएगा तो आपको समझा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका छठवां दिया है, छठवां सवाल देखिए, बालक इधर देखो, तुम्हारा दिन सही नहीं चल रहा, पता नहीं तबीयत खराब, कहाँ उठक बैठक कर रहा हो। रूट क्या है, 5th रूट है, देख लो ना, यानी यहाँ पे 5th रूट है, मतलब 5 का बनेगा तभी बाहर आएगा। तो देखिए ये दोनों सेम है, सेम है ना, तो आप कॉमन ही कर लीजिए, आप कॉमन कर लीजिए 5 और प्लस क्या होगा 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 5th हो जाए, ठीक है, 5th रूट हो जाएगा, तो यहाँ 5, एनी प्रॉब्लम, दोनों सेम था हमने इसलिए कॉमन कर लिया, सेम रहेगा तभी कॉमन होगा, अन्यथा नहीं कॉमन होगा। अब देखिए इसमें आप ऐड करिए, इधर छोटू देखो, 5 में 2 ऐड करोगे, 5 2 कितना होगा, 7 आपका 5th रूट हो गया, आपका आंसर ये आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला 7 वाला, ये देखिए अलग है भी, तो इसको हमें क्या करना, क्यूब रूट है यहाँ पे, √2, और यहाँ पे ये क्यूब √16 है। अब 16 का आप निकाल लीजिएगा ऐसे, यहाँ पे देखिए हम दिखा दे रहे हैं 16 का, 2 से डिवाइड कर, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स है ना, तो याद रखिए इसमें से कॉमन हो जाएगा, 3 3 का जोड़ा बनेगा, देख रहे हो ना, 3 में से एक तो बचेगा बच्चा, तो यहाँ 5 क्यूब रूट, और यहाँ पे इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा, अब ये बचेगा क्या, √2, एनी प्रॉब्लम। अब देखो √2 सेम है, मिल रहा, मैचिंग कर रहा ना, तो आप कॉमन कर लीजिए, यदि मिल रहा हो तो कॉमन करिएगा, तो आपका 5 - 2, और यहाँ पे क्यूब, देख रहा हो ना। अब इधर देखो बच्चे छोटे ध्यान से, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 3, यहाँ पे क्यूब √2, यही आपका आंसर आएगा। अब देख लीजिए 8वां सवाल, सवाल नंबर 8वां पे गौर करिएगा, आपका 15 दिया है, √15, 50 है ना कि 15, और रूट आपका 72, √72 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या हुआ, 7वां 5 रकड़े में 2, अच्छा यहाँ पे नहीं सही है, आपका अगर रॉन्ग है, आपने रॉन्ग लगाया, आंसर मिलाओ, यहाँ लगा सही है, चलिए देखिए
यही है ना, तो गलत नहीं है। अब चलिए देखिए, अब इसलिए कहते हैं ध्यान दिया करो। अब यहाँ पे हम √50, क्या है √50, अब √50 का देखिए यहाँ पे कर दिया, जरा ध्यान से देखिएगा, √50 का यहाँ पे कर दे रहा 50, 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से नहीं डिविजिबल, अब किससे है 5 से है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो जाएगा। वैसे आपका 72 करिए, 72 का करेंगे 2 से होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, देख रहे हो ना, देख लीजिए, यानी 2 कटा है, 2 तिहाई 6 हो गया, एक बच्चा 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 एक नम 2, एक बच्चा का 2 8 16 हो जाएगा, 2 2 9 18, अब 3 से कटे, 3 3 करना, 3 एक नम 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 50 कितनी टाइम्स है, 2 इंटू 5 इंटू 5 है। अब यहाँ पे देखिए 72, 72 का निकालिए कितना है, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद क्या है आपका 3, 2 टाइम्स है, हो गया ना। तो अभी इसमें देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, वर्गमूल इसका बन रहा है, इसमें से 2 इसका बन रहा है, देख लो ना, तो इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा, तो आपका रूट कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इसमें से 2 बाहर निकलेगा और 3 बाहर निकलेगा, रूट क्या बचेगा 2। एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हो जाएगा 5√2 और प्लस 2 3 जा कितना होगा 6, आपका √2 हो जाएगा। आप देखिए √2 देख रहे हो, दोनों मैचिंग कर रहा है ना, कॉमन कर लो, 5 + 6 और 5 रूट है 2, और 5 में 6 ऐड करो कितना होगा 11, कितना होगा 11 √2, यही आपका आंसर आएगा, राइट डाउन। चलिए तो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 इस तरह दिया है, सवाल नंबर 9 पे देख गौर करिएगा, छोटो ध्यान दो, आपका √2 और प्लस √ यहाँ पे 16 दिया है, 16 का हमने बताया आपको, ऐसे 16 का 2 से निकाले, 2 8 जा 16 हो जाएगा आपका, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब वैसे आपका 54 का भी निकाला, छोटू ध्यान दो, 2 से के डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, अब 3 से 3 9 जा 27 हो जाएगा, और फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3। एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 कितनी टाइम्स है 16 में, 4 टाइम्स है ना, है कि नहीं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, 4 टाइम्स है ना। और फिर यहाँ पे √ है, 54 में कितना है, 2 1 टाइम्स है और 3 टाइम्स, छोटू ध्यान दो। अब यहाँ पे हो जाएगा √2 और प्लस इसमें से देखो ये 3 3 का जोड़ा हुआ है, बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ पे √2 और माइनस इसमें से देखिए 3 3 का इसमें से बनेगा, इसमें से बाहर आ जाएगा 3, आपका 3 √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, अब √2 सब में दिखाई दे रहा है ना, सब में है, नहीं तो एक काम करो, इसमें से याद रखिएगा, इनको कॉमन कर रहे हो √2, तो यहाँ पे जब हम √2 कॉमन करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा और प्लस 2 यहाँ पे, क्योंकि हमने √2 कॉमन किया है, क्या कॉमन किया है इन दोनों में, √2 कॉमन किया है कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, पूरा कॉमन हो गया, बचा क्या 1 बचा है, और प्लस यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है, √2 हो गया, और माइनस यहाँ पे 3, यहाँ पे √2, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे ऐड करो, 2 में 1 ऐड करो कि 2 1 कितना होगा 3, √3 एंड 2, और यहाँ पे 3 √2,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों सेम है, प्लस माइनस, इसमें से घटाएंगे जीरो आ जाएगा, कट जाएगा जी। क्या हो गया आपका, इसका वैल्यू जीरो हो गया, समझ में आया? चलिए देखिए अगला, देखिए 10वां ध्यान दीजिएगा। 10वां कवर करिएगा। 10वां √27 दिया है, √27 माइनस 9/√3 है। फिर आपका दिया है फोर्थ रूट है 1/9 है, 1/9 और प्लस सिक्स्थ रूट 1/27, यही दिया ना। अब इस पे गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से लगाना पड़ेगा, लगाएंगे तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब इसको देखिए हम कैसे करते हैं। एक काम करिए, ये आपका 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो आप 3 टाइम्स कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा। अब ये 9 है, अभी 9 में क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, √3 से ऊपर नीचे कर दोगे तो ये √3 ऑलरेडी है, देख रहे हो ना, नहीं ऊपर नीचे पर नहीं करके है, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर अंश में किया है, यानी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर उसी सब डिजिट से किया है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये लिख सकते हो, ये वाला रूट फोर्थ है ना, तो इसको क्या करिएगा, एक काम करो, इसको भी, इसका फोर्थ है तो आपका करना है इसमें, देखो 9 है ना, एक काम करो, फोर्थ है 1/, देख लो ना, 1/9 कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। अगर ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, 1/9 है ना, √4 है, देख लो ना, तो ये अब 4 टाइम्स होना चाहिए, कितने टाइम 4, तो 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि इसका जब करोगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा ना, इसका तो 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा, 3 3 क्या कितना होगा, 9 होगा कि नहीं, ये चीज आएगा ना। तो इसको हम अगर 4 टाइम्स लिख रहे हैं तो हम √3 लिखेंगे, ठीक है ना, तो इसी टाइप इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 1/√3 इतने टाइम्स दिया है, देखो 4 टाइम्स कर दिया, और ये 27 है, 27 को भी इसी टाइम्स करेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, देखो भाई प्रॉब्लम नोट, सो इसको भी शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, शॉर्टकट में इसलिए पावर के रूप में लिख दे रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 1/√3, देख लो ना, और पावर कितना हो जाएगा, 4 कर दे रहे हैं, देख लो ना। अब इसके बाद इसका पावर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये √4 है ना, देख लो ना, अगर उस तरह नहीं समझ में, इस तरह कर लो, सबसे बढ़िया, तो इसको हम ऐसे डब्बो में कर दे रहे हैं, √4 फोर्थ रूट है ना, तो इसको हम अब 1/3 पावर 4 कर दे रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। आपका आंसर ये आएगा, एक का मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, और 4 टाइम्स करेंगे तो आपका 9 आएगा, ये एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? अब वैसे इसका करिएगा, 6th रूट है ना, तो इसका करेंगे 1/√3 इंटू 6 होगा, देख रहे हो ना, इसको भी देख लीजिए कैसे आया। अब देखिए 1/√3 को 6 हमने कर दिया ना, देख रहे हो, उसके बाद ये 6 था ना, तो इसका करेंगे 6 टाइम तो 1 होगा। अब इसका करिए, इसका जब करेंगे तो आपका ये रूट क्या है, रूट है, तो जो रूट है तो याद रखिएगा 6 टाइम करेंगे तो ये √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 कितने टाइम्स हो गए, 2 तो 4 6 टाइम्स हो गए ना,
तो इसका करेंगे 3 आएगा, इसका आएगा कि नहीं, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 आ गया 27। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब इसमें से याद रखिए, इसमें से कॉमन हो रहा है 3 √3 और यहाँ 9 √3, ये स्क्वायर हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो। अब ये फोर्थ वाले पे पावर का पावर है तो ये हो जाएगा 1/√3 का पावर हो जाएगा 4 है ना, 4 × 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये रूट पावर है, फोर्थ रूट है, इसलिए अपन पावर का पावर कर दिए, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे कर लो, अगर नहीं समझना है इसे, देख लो ना। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 पावर 6 का पावर 1/6 हो जाएगा, 1/6। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे माइनस है, लेकिन छोटू यहाँ पे माइनस है, क्वेश्चन माइनस है, मिस्टेक हो गया था, अभी तो रॉन्ग हो जाता, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद देखिए, इक्वल टू 3√3। अब देखिए यहाँ पे -9√3 आया और बट्टे क्या है 3 है, एनी प्रॉब्लम? बच्चे ध्यान दो इधर। अब माइनस ये फोर्थ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर का पावर ना कट जाएगा और ये 6 कट जाएगा, तो आपका इसका 1/√3 होगा, क्योंकि 1 बचेगा, 1 का पावर यही होगा, और प्लस ये भी वही बचेगा 1/√3। यहाँ तक समझना है? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका 3√3 और -3√3 और -1/√3 और +1/√3। देखो ये देखिए सेम है, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस से कैंसिल होगा, सेम है, तो आपका आंसर कितना आएगा 0। देख लो ना, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, ये यहाँ से आपका अलग है, देखिए आपका इस टाइप का दिया रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसको हम यहाँ पे है कितना है 3√147 है, यानी 3 और रूट में दिया है 147। अब 147 रूट क्या है 147, तो इसको हम निकालेंगे 147 कैसे, देखो यहाँ पे निकाल दे रहे हैं 147, ये देखिए 2 कटेगा नहीं, लास्ट में क्या है 7 है, तो हम किससे काटेंगे 3 से काटेंगे। 3 कैसे कटेगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं ऐड कर दे, 7 4 ऐड करेंगे कितना होगा 7 में 4 11, 11 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 3 से डिविजिबल है, कट जाएगा 3 से, यानी ये किससे कटने वाला 3 से, 3 से काटिए, यानी 3 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बचेगा 3 9 27। अब फिर 3 से कटने वाला नहीं है, अब 7 से कटेगा, 7 से 49, 7 करना 7, कोई दिक्कत? अब उसके बाद आप इसको यहाँ पे लिख लो 3 × 7 × 7, एनी प्रॉब्लम? आपका माइनस दिया है 7/3 दिया, देख लो ना, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे रूट है ना 1/3, तो एक काम करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सिरे से, ठीक है ना, प्लस 7। अब इसमें भी हम कर दे रहे हैं 1/3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1/3 से ऊपर नीचे, देख लो ना, कोई दिक्कत? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3, यह इसमें से बाहर आ जाएगा 7, इसका वर्गमूल हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा और -7 और बटे 3, नीचे वाला देखो जोड़ा बन रहा है, तो नीचे बाहर आ जाएगा, यानी आपका 1 बटे कितना होगा 3 हो जाएगा, देख लो ना, और रूट बचेगा, रूट कितना बचेगा 3 1 जा 3, वैसे इसमें भी आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा बाहर, 3 बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3, समझ में आया कि नहीं? इसमें से जोड़ा बना, नीचे वाला बाहर आएगा, 3 का 3 ऊपर रहेगा,
ठीक है ना। हमने ऐसा इसलिए कि करीब 3 सब काम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यानी 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21√3 हो जाएगा और माइनस 7 का नम 7 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, कार्डिम 3 हो जाएगा और प्लस 7/3 √3। एनी प्रॉब्लम? आप देखिए √3 सब में तीनों दिया है, तीनों दिया ना, कॉमन कर लीजिए। यदि आप कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा और माइनस 7/9 होगा और इधर प्लस है 7/3 हो जाएगा। कॉमन क्या हुआ आपका, √3। देख लो ना, कोई दिक्कत? इसका आप 1 कर लो, इसका एलसीएम लोगे कितना होगा, 9 होगा कि नहीं, 9 होगा ना। तो 3 से डिविजिबल है, 3 से करना, 1 से डिवाइड करिए, 9 का नम 9, 9 आएगा, 9 का नम 9 गुणा कर 9 दूनी 18, कितना हो जाए 189 और माइनस 9 से भाग देंगे 1 आएगा, 7 का नम 7 और प्लस इसको जोड़िए, 3 3 का 9, 3 आएगा, 7 1 21। रूट क्या है 3। अब यहाँ पे घटाइए, घटाएंगे कितना होगा, इसको घटाइए, घटाएंगे कितना होगा छोटे, 9 में से 7 के 2 ना, 182, 182 यहाँ घट गए और प्लस 21 बटे आपका 9 हो जाएगा, कार्डियम 3। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखिए ये हो जाएगा, जोड़िए 2 1 3 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 200 कितना, 203, 203 बटे कितना 9 और कार्डियम आपका आ जाएगा 3। यही आपका आंसर आएगा, देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग, ये आपका यही आंसर आएगा। इसके बाद सवाल नंबर 12 देख लीजिएगा। सवाल नंबर 12 सही है। सवाल नंबर 12 है 5√3, ध्यान से देखिएगा, 5√3 और प्लस है 2√27 है, 2√27 है। फिर उसके बाद दिया माइनस दिया है 1/√3 दिया है, -1/√3 दिया है, देख लो यही दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 5√3 है, देख लो ना 5√3 है और यहाँ प्लस 2 और ये 27 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा और माइनस है 1/√3 और 1/√3 तो हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें नीचे √3 नहीं लाना, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका ये हो जाएगा 5√3 प्लस 2, इसमें से देखिए कॉमन हो जाएगा, यानी वर्गमूल इसका दिख रहा है 3 हो जाएगा, रूट क्या है 3, आपका -√3 हो जाएगा अपान, ये दो बार है ना, तो √3 का स्क्वायर होगा कि नहीं, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका, बचेगा कितना होगा 5√3 और प्लस 2 3 6 हो जाएगा, 6√3, 2 3 6√3, ठीक है ना, और माइनस है √3 बटे क्या है 3 और से कैंसिल 3 बचा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए √3 सब में है ना, हम कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यदि हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे -1/3 बचेगा कि नहीं, क्योंकि √3 कॉमन, √3 यहाँ से कॉमन हुआ है, बचा ये बचा है, और √3 यहाँ से कॉमन हुआ है, बचा ये, और √3 कॉमन हुआ है, इसमें से 1/3 बचा है। अब इसका एलसीएम ले लो, यदि आप इसका एलसीएम लेगो तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 होगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, और -3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 करेगा, आपका रूट क्या हो गया 3। अब यहाँ पे ऐड कर दो, आप ऐड करोगे कितना होगा, 8 में 5 ऐड करोगे 13 ना, यानी 8 13, 1 1 2, 1 कितना होगा 3, 33 हो जाएगा, -1/3, ठीक है ना।
आपका √3। अब इसके बाद यहाँ लिख देना इसको। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी 8 5 13 हो गया, 1 1 2 1 हासिल 3 हो गया -1। अब बट घटाइए कितना होगा, 32 होगा, यानी 32। 33 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32 होगा अपॉन 3, आपका √3 है। देख रहे हो ना, ये आंसर आया। राइट डाउन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 है क्यूब रूट, देखो क्यूब रूट 40 है, और यहाँ पे 4 क्यूब रूट 320 है, और 3 क्यूब रूट 60 ठीक है 625 है। गौर करो इधर, देखिए इस टाइप का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देंगे तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। 4 यहाँ पे क्यूब रूट 40 का, इधर देखो बच्चा 40 का ऐसे निकाल लीजिएगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 2 4 हो जाएगा, 2 10 आ जाएगा, 2 5 जा 5 1 जा 5। अब उसके बाद किसका निकालना है, 320 का, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 यानी 20 हो जाएगा, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा 5। देख रहे हो ना। इसके बाद इसका निकालिए, 6 2 5, ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। एनी प्रॉब्लम। तो अब ध्यान से देखिएगा, इधर देखो सभी बच्चे, इधर देखो, यहाँ पे 40 का कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 3 टाइम्स है। उसके बाद माइनस है 4, ये क्यूब रूट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा। यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है, यहाँ पे 6 टाइम्स है, और उसके बाद 5 है ना। अब ये देखिए 3 क्यूब रूट, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देख लो ना, हमने ऐसा किया है कि क्यूब, यहाँ पे क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है सबसे पहले। तो इसमें देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, इसमें भी देखिए इनका दोनों का बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है इसमें। अब देखिए कितना बच रहा है, तीनों में √5 बचेगा, तीनों बचेगा ना, सेम हो जाएगा, तो कॉमन कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 5 है, -4, इसमें से देखो 2 कॉमन होगा, फिर 2 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, फिर क्यूब रूट बचेगा क्या, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 5 एक बार होगा, इन आपका हो जाएगा फिर क्यूब रूट 5। एनी प्रॉब्लम। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्यूब रूट 5, और -4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 क्यूब रूट 5, और प्लस 5 3 जा 15, आपका क्यूब रूट 5। ठीक है ना। ये दोनों देखो, ये तीनों सेम है कि नहीं, तो कॉमन कर लीजिए। यदि आप कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, आपका बच्चा 8 बचेगा, और -16 हो जाएगा, और प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट 5, देखो ना, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, एक प्लस एक माइनस में है कि नहीं। नहीं तो आप एक काम करो, प्लस वाला एक साथ कर लिख दो, जैसे 8 और प्लस क्या 15, इसको से एक साथ कर लिख दो, 16 को बाद में लिख दो। आकाश अभी नाम दिया जाएगा अन्यथा। 15 में 8 ऐड करो, 8 में 5 ऐड करो, कितना होगा 13, 1 1 2 23 होगा ना, -16। सुधरोगे नहीं, सब्ट्रैक्ट करिए। 13 में से 6 गया, कितना होगा 7 होगा, और यहाँ पे कितना बचा 1, यही होगा।
3√5 देख लो ना, यही आपका आंसर आएगा। आंसर मिलाते रहिए, आंसर मिलाइए फिर दूसरा हम बता देते हैं। आंसर मिलाओ। अच्छा अच्छा, राइट डाउन। इस टाइप का ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का आपका सवाल दिया गया है, इस टाइप का आपका सवाल दिया गया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखो 1/6 है, इधर देखो बच्चा 1/6 है, और ये 54 है, ये 1/24। हमें ऐसा करना है कि अंडर रूट जो नीचे ना हो, ऊपर हो। क्या हो? ऊपर हो। तो ऊपर हम क्या करते हैं ऊपर के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 60 है और यहाँ पर रूट 1/6 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे 6 है। जितने से गुणा करेंगे उतने से हम क्या करेंगे, भाग भी देंगे, जिससे मान पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 6 से 6 करने में 6 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, मान पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये प्लस आपका 3 है, इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, वैसे इसको रहने देना है, ठीक है ना। तो इसको लिख दीजिए, आप ऐसे निकाल लीजिएगा ऐसे, ठीक है। जैसे 54 है, और 54 का क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और 3 से 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 1 जा 3। अब देखिए ये आपका कितने है, यहाँ पे है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इस टाइप से है, ठीक है ना। -12 है। अब इसलिए याद रखिए ये आपका दिया गया 1/24 दिया है। 24 में भी क्या करिएगा, आवाज ना करो बच्चा, 24 में भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे करेंगे, 6 से, ठीक है, 6 से करिएगा मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, ये हो जाएगा 60 और इंटू 60 हो जाएगा, देखो ध्यान दो, 60 आपका 60 है, रूट आप लिख दो यहाँ पे 6, ये देखो अपान, देखो ये 2 बार है, क्या है 2 बार है ना, तो इसका वर्गमूल जब होगा तो 6 आएगा, और प्लस आपका 3, इसमें से देखो 3 ऑलरेडी है, इसमें से जब वर्गमूल इसका निकाला गया, जोड़ा बना, पेयर बना, ये 3 एक बाहर आ जाएगा, जब बाहर आ जाएगा बचेगा क्या, 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा, और -12। और इसमें याद रखिएगा अभी मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं, रूट 6 1 जा 6 आपका 6 का मल्टीप्लाई कर, 6 4 जा कितना होगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 6 2 जा 12, 12 में 1 ऐड होगा कितना होगा, 14। आपका इसका कितना होगा, 12 144 किसका वर्गमूल है, यानी स्क्वायर रूट किसका है, 12 का। तो आपका हो जाएगा 6 से टेबल करो, 6 10 जा हो जाएगा आपका 10 रूट 6, और प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, रूट 6, और -12 और रूट 6, ये बाहर निकल जाएगा, 12 का स्क्वायर रूट है, 12 12 कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए इसमें 12 12 कैंसिल हो गया आपका, कॉमन कर लीजिए, रूट से 6 कॉमन कर रहा है, तो 10 और प्लस 9 और -1 बचेगा, क्योंकि रूट आपका 6 कॉमन होगा, देखो सब में रूट 6 मिल रहा है, तो ऐड करो इसको, 10 में 9 ऐड करो कितना होगा, 19 हो जाएगा, 19 -1 आपका रूट 6, और 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 18 रूट 6, ये आपका आंसर आएगा। अब देख लीजिए इसी वक्त 2 सवाल और है, 15, ध्यान से देखिएगा। सवाल देख लीजिए 15वां, 14 हो गया 15, सरल कीजिए, क्या दिया है, सरल कीजिए, आवाज ना करिए छोटू, सरल कीजिए, सरल कीजिए में पहला है, ध्यान से देखिएगा, आपका 2 पावर 2 का पावर 2 पावर 5 है, फिर इसके बाद मम्मी आवाज ना कर, 2 का पावर 2 5 है, इंटू 2 का पावर है 1/5 है, 1/5 है। तो ये देखिए फार्मूला एक आपको बताए थे, आप ध्यान आप लोग को है कि नहीं, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, ये बताए थे, ये फार्मूला इसको यूज होगा, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे देखिए इंटू, पॉइंट मतलब इंटू है, वही गुणा है, चाहे इंटू कहिए चाहे ये कर दीजिए, अब यहाँ हम इंटू लगा दिए तो भी वही चीज होगा, इंटू है तो भी वही चीज,
ठीक है ना, पूरा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का पावर, ये m का मान है, ये n का मान है, ठीक है ना। तो आपका यानी 2 का पावर हो जाएगा, देखो ऐड हो गया ना पावर, यानी 2 पावर 5 और प्लस 1 पावर अपन 5 हो जाएगा। अब देखो इसका पावर का पावर, देखिए पावर जब आपका सेम है तो 5 हो जाएगा 2 प्लस 1, देख रहे हो ना, आपका 2 का पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। या तो आपका आंसर यही दिया रहेगा, अगर ये नहीं दिया है तो इस तरह दे दिया जाएगा। तो आपका ये 5 उस तरह हो जाएगा, √5 यहाँ पे 2 का पावर 3, यानी आपका √5 पावर 8। देखिए आंसर या तो यहीं तक दिया होगा या तो यहाँ तक दिया है, देख लीजिए। फिर आपका उसके बाद क्या दिया, 2 पावर 3/5, यही तक ना, तो यही तक मान लीजिए, सॉल्व करेंगे ये भी हो सकता है। यहाँ पे है आपका 1/, ध्यान दीजिएगा, ये है 1/3 का पावर 5, आवाज ना करो छोटे, ध्यान दो, इस टाइप का है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपका है पावर 4 है, देख लो ना। तो ये याद रखिएगा, पावर का पावर, एक का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। एक का 4 टाइम्स करेंगे कितना होगा 1 होगा, 1 होगा। एक का गुणा 4 बार करोगे 4 होगा, ठीक है ना। यानी एक का पावर 4 अलग अलग कर दे रहे हैं, अपान कर दे रहे हैं। अब ये 3 का पावर 5 है, देख लो ना, 5 है इंटू आपका ये 4 हो जाएगा, देख लो ना। तो आपका इसका हो जाएगा 1 का 1 होगा और 3 का पावर हो जाएगा 5 4 जा 20, देख लो ना। आप लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 1/3 का पावर 20। या तो ये आया होगा या तो इनवर्स में कर दिया होगा, इनवर्स में भी कर सकते हो, 3 ऊपर चला जाएगा -20। देखो ये आंसर आया, ये ना आंसर लिख लीजिए, राइट। देखिए आपका यही चीज यार, इस टाइप लगाएंगे तो भी सही है, अगर इस तरह नहीं लगाते हो, इस तरह भी कर सकते हो तो भी सही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, देखिए इस टाइप भी कर सकते हो, यही सवाल है। दूसरा यही है 1/3 का पावर 5 है, देख लो ना, और फिर पावर 4 इस तरह दिया है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, 1 का पावर 5 होगा, 1 का 5 बार करेंगे सेम है होगा, 1/3 का पावर 5, देख लो ना, इसका भी पावर 5 कर दे रहे हैं, देख लो ना। 5 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करिए, 1000 बार करिएगा तो भी 1 आएगा, ठीक है ना। हम इस रूप में लिख सकते हैं, दोनों का पावर सेम है। तो जब दोनों का पावर सेम है तो हम इस तरह लिखते हैं 1/5 का पावर नहीं 3 है, 1/3 का पावर 5, देख लो ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ 4 लिख दिया जा रहा, फिर 1/3 का पावर 5 का 5 इंटू 4 हो जाएगा। आपको ये फार्मूला बताएगा, a पावर m पावर n इक्वल टू हो जाएगा a पावर m इंटू n, ये चीज है। तो वही हो जाएगा 1/3 पावर 5 4 जा 20। आपका आंसर इस तरह दिया है, ये भी सही है, उस तरह लगाएंगे तो भी सही है, राइट।